तो आज हम समझने जा रहे हैं एक्सेल में कंसोलिडेट ऑप्शन जो मिलता है आपको, इसका क्या यूज है ना। कंसोलिडेट का हम यूज क्या है और कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी थ्योरी समझो आप कि कंसोलिडेट है क्या चीज। जैसे मान लो कि कई बार ऐसा होता है कि आपके किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो और कंपनी में या फिर किसी भी स्कूल में, किसी कॉलेज में, कहीं भी आप काम कर रहे हैं और आपका जो डेटा है अलग अलग सीट पे रखा है। जैसे मान लो कि आप कंपनी में सेल करते हो और आपने सेल रिपोर्ट बनाया, अप्रैल की सेल आपने अलग सीट में रखा, मई की सेल आपने अलग सीट में रखा है, जून की सेल आपने अलग सीट में रखा है, अलग अलग सीट पे आपने रख लिया है। जैसे मान लो आप टेस्ट रिपोर्ट बना रहे हो, मान लो आप किसी स्कूल में काम कर रहे हो, आपने बच्चों का नाम लिखा है, उनका हर मंथ आप टेस्ट लेते हो, अलग अलग मंथ में आपने टेस्ट रखा, अप्रैल में टेस्ट लिया वो अलग सीट में रखा, आपने आपने मई में टेस्ट लिया उसका अलग सीट पे आपने रखा है। तो इसलिए अगर आप अलग अलग सीट में डेटा रख लिए हो और बाद में उसको आपको एक सीट में मर्ज करना हो, डेटा को, पूरे डेटा को, आपको एक सीट में अलग अलग सीट में आपने सेल लिखा है, उसकी टोटल सेल आपको किसी अलग अलग सीट में चाहिए, सारी सेल एक साथ। जैसे आपने अप्रैल की सेल अलग, मई की सेल अलग, जून की सेल अलग रखा है, अब उसका टोटल आपको एक चौथी सीट में चाहिए जिसमें अप्रैल मई जून इनकी सेल आ जाए और टोटल सेल भी उसमें आपको मिल जाए। तो मतलब टोटल डेटा को आपको मर्ज करना है। फिर आप कैसे करोगे, जैसे सम का यूज करते हैं, हमारे पास एक सीट में अगर डेटा है तो हम ऑटो सम कर देते हैं, हमारा रिजल्ट हमें मिल जाता है टोटल होकर के। लेकिन अगर अलग अलग सीट में रखा है सेल, फिर उसको एक सीट में हम कैसे मर्ज करेंगे, कैसे में टोटल निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे, समझ में नहीं आएगा ना, ऐसे हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसका समाधान है कंसोलिडेट। आप कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज करके अगर आपका डेटा अलग अलग सीट में है तो उसको आप एक सीट में कर सकते हो टोटल, और वहां पर आप पूरी वैल्यू, उसकी टोटल वैल्यू टोटल से निकाल सकते हैं बिना सम फार्मूला का यूज किए, ठीक है। हाँ, जैसे चलिए हम प्रैक्टिकली समझते हैं ना, जल्दी समझ में आएगा आपको। जैसे देखो हमारे पास यहाँ पर ये सीट बनी हुई है, एक फर्स्ट क्वार्टर है, ये फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनकी अप्रैल मई जून की सेल रखी गई है, और यहाँ पर हमारे पास सेकेंड क्वार्टर में आप देखेंगे जुलाई अगस्त और सितंबर की रखी हुई है, ठीक है। अब मुझे एक इसकी टोटल सेल निकालना है कि हमारी ये 6 मंथ में टोटल कितनी सेल हुई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में मिला के टोटल सेल कितनी हुई। ये मुझे पूरा डेटा एक सीट पे चाहिए, पूरा 6 महीने का डेटा चाहिए और उसकी टोटल सेल चाहिए। तो हम अगर ऐसे हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो कॉपी पेस्ट करके एक साथ ले जाएंगे, फिर उनको टोटल करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। और दूसरी बात सबसे बड़ी समस्या होती है कॉपी पेस्ट में। सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे मान लो कि आपने ये कॉपी पेस्ट करके डेटा ले गए आप एक, है ना, एक सीट पे आपने कॉपी करके और पेस्ट किया अगली सीट में जिसमें टोटल चाहिए, अप्रैल मई जून का, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का कॉपी करके पेस्ट किया। अब मान लो कि आपने टोटल सेल भी निकाल लिया, बाद में आपको कुछ ऐसा लगा कि यार किसी सीट में किसी प्रोडक्ट की सेल गड़बड़ है। यहाँ पर आपने देखा कि यार ये जो आपका लावा है, इस प्रोडक्ट का, या रियलमी 9 का अगस्त की सेल जो है गलत लिखी थी, आपने बाद में अगस्त की सेल को सुधार किया। तो आपने यहाँ पर आकर के देखा सेकंड क्वार्टर में अगस्त की सेल को सुधारा, फिर आप जिसमें टोटल कॉपी करके पेस्ट किया तो वहां भी जाके आपको सुधार करना पड़ेगा कि नहीं पड़ा। और ऐसे अगर बहुत सारा डेटा है फिर वहां क्या करेंगे, वहां तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारा मिस्टेक होने का भी, गलती होने का भी चांस रहेगा। अगर हम कंसोलिडेट का यूज करेंगे तो ये क्या करता है, पूरे डेटा को लिंक करके ले जाता है नेक्स्ट सीट में, और जब भी हम किसी मंथ में सुधार करेंगे डेटा में, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम यहाँ सुधारेंगे तो वो जो टोटल वाली सीट है वो ऑटोमेटिक अपडेट होगा, हमें वहां सुधार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो इसका यूज हम तब करेंगे जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा, तो हम उसका यूज करेंगे। चलिए हम प्रैक्टिकली इसको समझते हैं एक बार कैसे करेंगे। मुझे सीट 4 में पूरा डेटा मर्ज करना है और उसका टोटल सेल निकाल के लेकर आना है मुझे, ठीक है। इन फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर दोनों को हमें मर्ज करके और इसकी टोटल सेल हमें यहाँ पर चाहिए सीट 4 में, ठीक है। तो सबसे पहले आप सीट 4 पे चले जाना। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले सीट 4 में आप जाओ, ठीक है, और यहाँ आप चले जाओ डेटा टाइप में। कहाँ जाओ, डेटा टाइप में जाओगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा, ये देखो दिख रहा है कंसोलिडेट, दिख रहा है आइकॉन, आपको पॉइंटर रखो दिख जाएगा कंसोलिडेट, ठीक है। आपको सिंपली कंसोलिडेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये कंसोलिडेट का आपको डायलॉग बॉक्स मिलेगा। बेटा अच्छे से ध्यान यही रखना है, ठीक है सभी लोग। तो यहाँ आप कंसोलिडेट पे क्लिक करोगे, सबसे पहले फंक्शन सम पहले से यहाँ पर एक्टिव है टोटल निकाल के देने के लिए, ठीक है। यहाँ रेफरेंस रेंज में आपको जाना है और आपको फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर दोनों को क्रमशः दे देना है यहाँ सिलेक्टेड, ठीक है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर पे चलता हूँ
और फर्स्ट क्वार्टर पे चल के मैं पूरे डेटा को इसको सेलेक्ट कर दूंगा, कर दूं सेलेक्ट। तो ये मैंने पूरे डेटा को यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। हम कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट किया और इसको हमें यहाँ से क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम फिर से जाएंगे सेकंड क्वार्टर पे और सेकंड क्वार्टर में पूरे डेटा को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हालांकि हमने एक बार सेलेक्ट कर लिया तो देखो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया मेरे डेटा को पूरा, ठीक है। बाकी आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना, नहीं है तो सेलेक्ट कर लेना पूरे डेटा को, ठीक है। और देन क्या करना है, इसको भी ऐड कर देना। तो जैसे हमने ऐड किया देखो ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर भी यहाँ पर ऐड हो गया और सेकंड क्वार्टर भी। ऐसी तरीके से अगर आपको थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, इस तरीके से कितने डेटा हो जिसको आप मर्ज करना चाहते हो सबको आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना पहले, राइट। और यहाँ पर ऐड करा देना, यहाँ कर लोगे। अब इसके बाद यहाँ यूज लेवल इनमें आते हैं। अब जैसे ये सम करेगा तो सम किसको करेगा, वैल्यू को करेगा, ठीक है। हमें ये जो टोटल वाली हमारी सीट है जिसमें टोटल लेकर आना है, हमें ये ऊपर का हेडर भी चाहिए और लेफ्ट की ये कॉलम में जो दिया है इसमें प्रोडक्ट नेम ये भी मुझे चाहिए। तो मुझे यहाँ दोनों ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, टॉप रो और लेफ्ट कॉलम। तो ऊपर का ये जो फील्ड था वो भी आ जाएंगे पूरे और हमारे कॉलम में जो प्रोडक्ट नाम दिया वो भी आ जाएंगे, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा टोटल कौन से प्रोडक्ट का क्या है, ठीक है। और यहाँ जो मैंने आपसे बताया था कि अपडेट वाली बात, कि हम अगर किसी सीट में सुधार करें फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर में तो ये टोटल वाली सीट में ऑटोमेटिक ये अपडेट उसको कर ले, अपने आप अपडेट कर ले। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा पर टिक करना होगा इसको। अगर हम इस पर टिक नहीं करेंगे तो अगर हम किसी मंथ में सुधार करेंगे तो टोटल वाली सीट में ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे, क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा पर टिक कर देंगे। और जैसे हम इसको ओके करेंगे तो अब यहाँ पर आप देखो ये आपके सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट के साथ में उनकी रिपोर्ट पे आपको ये दे दिया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और यहाँ ग्रैंड टोटल भी करके आपको दे दिया है। तो हमारा डेटा पूरा एक सीट में मर्ज हो चुका है और हमें इसकी टोटल सेल भी मिल चुकी है। दिख रहा है आपको? पक्का? अब चलो हम इसमें देखते हैं अपडेट वाली बात जो हमने बताया आपको। चलो किसी प्रोडक्ट के हम सेल देखते हैं, कहीं हम कुछ अमाउंट बढ़ाते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कि रियलमी का ही देख लेते हैं, ठीक है। रियलमी की टोटल सेल कितनी आ रही बेटा, 30 मतलब 3,03,069 रुपए, ठीक है। तो चलो मैं इसमें अगर 1,000 बढ़ा दूंगा तो 3,31,000 हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैं इसको किसी भी सीट में सुधार कर, मैं फर्स्ट क्वार्टर पे चलता हूँ और फर्स्ट क्वार्टर के मैं यहाँ रियलमी में यहाँ बढ़ा दे रहा हूँ इसको। ये 9,888 रुपए है तो मैं इसको 10,888 रुपए कर दे रहा हूँ। ये अमाउंट गलत चढ़ गया था, मान लो मुझसे क्या हो गया था, गलत चढ़ गया था। बाद में मैंने जब बिल मैच किया तो मुझे लगा कि यार ये अमाउंट गलत चढ़ा है, तो मैं 9,800 क्या कर दिया, 10,000 क्या था बेटा, 888, ये मैंने इसको यहाँ अपडेट किया, मैंने यहाँ अपडेट किया है। तो चलो हम देखते हैं हमारी टोटल वाली सीट में अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो गया अपडेट। ये देखो रियलमी का यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक ये हो रहा है, अपडेट हो रहा है। ये कुछ था अभी ये 4,000 पहुंच गया है, ठीक है। एक बार और देखें, क्या समझ में आ गया, नहीं आया, ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। अगर आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करना, आप छोटे अमाउंट और डाल के चेक कर लेना एक बार। देखो प्रैक्टिस आप छोटे अमाउंट में करना है जिसमें आपको चेंजेस दिखे। जैसे आप बच्चों का एक डेटा बनाओ, कुछ बच्चों के नाम लिखो, 10 बच्चों के, उनके मार्क्स लिख दिया आपने। अब यहाँ आपने लिख दिया अप्रैल का टेस्ट, यहाँ मई का टेस्ट, जून का टेस्ट, अलग अलग मंथ में आपने लिख दिया। अब आप छोटी वैल्यू लिखे रहोगे तो आपको अपडेट होगा तो चेंज समझ में आएगा। अब फिर किसी सीट में आप बाद में बढ़ा के देखना, इसके भी प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके लिए।